पेड़ की जटा के अंदर लपेट लिया अपने आप को और मेरे सामने घूमे। उसकी आवाज आई छम 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 छम। कहते मेरे शिव के ध्यान में लीन था मैं तो मेरे ध्यान को भंग करने के लिए मेरे सामने इतना जोर का धमाका हुआ। कोई बुरी शक्ति सामने एक बड़का पेड़ था उसके ऊपर से कूदी। इस प्रकार 6-7 कूदी लाइन से। जो पहले आई उसने अपने बाल खड़े कर लिए, लंबे बाल कर लिए उसने और पेड़ की जटा के अंदर उसको लपेट लिया अपने आप को। बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे जैसे खून निकलता है ना वैसे निकलता चारों तरफ। तीसरी आई वहां से, वो खाली जमीन वैसे से घूमे। मैंने साली को डमरू बना दिया। कौन भारी बड़ा? अरे मैं तो अगड़नाथ हूँ, मेरे को कौन हरा सकता है। ये देख रहे ये 3 त्रिलोकी यहीं बैठे हैं। क्या थे वो? नॉर्मल प्रेत थे? उनका कत्ल किया गया था उस जगह पे। अभी आपके पास ऐसी कितनी चीजें और क्या क्या है? ताकत की एक भूख होती है वो गोरी को, भूख है हमें। कई तांत्रिक होते हैं, शाणे भगत होते हैं। कभी आमना सामना हुआ है? कभी भिड़ंत हुई है? बहुत बार हुई, प्रेत से हुई है और ऐसे प्रेत जिसका नाम है छलावा। बाहर के देश जो है कनाडा, यूके, इनमें शेप शिफ्टर के नाम से जानते हैं इसको। कई ऐसी फुटेज भी आती है जिसके अंदर वो दिखता है कि ये वो शेप ले रहा है प्रॉपर बॉडी की। छलावा सब कुछ कर सकता है, धनवान बना सकता है। लेकिन जीवित जो महिला होती है उसका जो मासिक धर्म का टाइम होता है, अघोरी उसी टाइम संभोग किया करता है। हर गंदी चीज अघोरी के लिए ताकत होती है, चाहे मल हो चाहे मूत्र हो। क्या है पहाड़ों पे ऐसा? स्वर्ग है स्वर्ग। मेरे शिव के दरबार को पीछे जो पहाड़ी है उतनी रमणीक पहाड़ी है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है और मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। शंभू हर हर महादेव। रामचंद्र शंकर का भजन करे। जैसे आपका पैटर्न मैं जानना चाहता हूँ सिद्धि साधना करने का। क्या आपका रूटीन क्या है? कैसे सिद्धि साधनाएं करते हो आप? एक अघोरी की कोई रूटीन नहीं होती। दिन में, रात में? रात में ही ज्यादा काम होता है अघोरी का। अघोरी रात को ही सारी शक्तियां इस्तेमाल करता है। बड़ी बड़ी शक्तियां जो हासिल होती है रात्रि को ही होती है। बड़ी बड़ी शक्तियां या फिर डार्क या फिर बुरी शक्तियां? बुरी शक्तियां भी। जो बुरी शक्तियां हैं एकदम शैतानी शक्तियां जो एकदम विकराल होती है और किसी को टिकने नहीं देती उस जगह पर, वैसी शक्तियां। कुछ बताइए ऐसी शक्तियों के बारे में। ये एक आपको मैं बताता हूँ, राजस्थान के वीरान एरिया की बात है, ठीक है। तो मैं चला जा रहा था रास्ते के अंदर। जाते जाते मेरी इच्छा हो गई कि मैं यहीं रुकूंगा। एक अघोरी की इच्छा होती है वहीं रुकता है, उसका कोई स्थान नहीं होता, वो परिवर्तन करते रहता है और हर चीज में उसका परिवर्तन होता है। तो वैसे मैंने चलते चलते मन में आया कि आज यहीं देखते। चला गया मैं अंदर, यहीं रुक जाते हैं। पूरी वीरान, जैसे कई वर्षों से वो खंडर जगह है। अच्छा, कोई किला था या क्या था? टूटा फूटा किला था, एकदम हवेली टाइप बड़ा किला जिसको चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें उग रही थी। मैंने 2-3 पेड़ पे तो ऐसे सांप लटकते हुए भी देखे। लेकिन अघोरियों का इनसे क्या हो, तो प्यार करते, हम तो उनसे प्यार करते, हम तो अपने पासों में रखते। और हमारे आराध्य महाकाल, उनके तो चारों तरफ ही रास्ते हैं वो। सही कह रहे हैं आप। तो इन चीजों से कोई अगर आम पब्लिक हो और वहां तक पहुंच जाए, पहली बात तो उतनी दूरी तय कर ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जो सैकड़ों सालों से उधर कोई इंसान नहीं गया हो। इतनी वीरान है वो जगह और टूटी फूटी एकदम स्थित। जगह जगह बड़े बड़े उसके सफेद चिकने पत्थर जिसपे वो बना हुआ था, किला टाइप, मोटी मोटी दीवारें। मैं वहीं पे मेरा एक पीपल पेड़ के नीचे बसेरा कर लिया। मेरी शक्ति को मैंने वहीं पर लगा दिया। ध्यान किया, ध्यान करते करते मेरे शिव के ध्यान में लीन था मैं तो मेरे ध्यान को भंग करने के लिए मेरे सामने इतना जोर का धमाका हुआ। धमाका मतलब?
आवाज, अच्छा, आवाज आई। लेकिन मैं शिव की शक्ति से लीन था। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मैंने धमाका समझ में आ गया मेरे क्या चीज है। कोई बुरी शक्ति, सामने एक बड़का पेड़ था, उसके ऊपर से कूदी। कोई एंटिटी थी? पहले जो कूदी, फिर दूसरी कूदी, फिर तीसरी कूदी, इस प्रकार 6-7 कूदी लाइन से। कूदने के बाद में वो मेरा ध्यान भंग कराना चाहती थी, जबकि मैं मेरे अंदर सब कुछ देख रहा हूं कि क्या चल रहा है, लेकिन वो मेरे पास तो आ ही नहीं सकती, तो मेरे पास तो मेरी शक्ति पड़ी। तो कोई आवाज निकाले, कोई क्या करे, मैं बोला चलो इनको देखते हैं भाई कि ये हमें क्या दिखाना चाहती है। जो पहले आई उसने अपने बाल खड़े कर लिए, लंबे बाल कर लिए उसने ऊपर को, और पेड़ की जटा के अंदर उसको लपेट लिया अपने आप को, और मेरे सामने घूमे। और उसके पैरों में जो पायल बंधी, उसकी आवाज आई छम 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 छम। मैं भी थी, मैंने देखा कितना करती है, करने दो भाई इसको। फिर वैसे करते 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 वो शांत हुई। दूसरी आ गई सामने, बड़ी बड़ी आंखें, और ऐसे जैसे खून निकलता है ना, वैसे निकल चारों तरफ। मुझे डराने की कोशिश कर, लेकिन वो बढ़ नहीं सकती, इसके वजह से डराने की कोशिश कर रही। वो देख रही है कि यहां हम जहां रहते हैं, उन्होंने अपना बसेरा बना रखा, वहां अगर ये रुक गया तो हमारा स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो वो अपने अपने स्वरूप के अंदर में आ गई। तो सेकंड वाली आई थी ना, देखते 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 इसे लंबाई बढ़नी शुरू कर दी उसने अपनी। ठीक है भाई, कितना लंबा जाती है, 15 फुट 10 फुट 15 फुट तक लंबा हुई वो। मैंने फिर बोला नीचे आ जा तू। उसके बस का रोग नहीं हुआ। तीसरी आई वहां से, वो खाली जमीन वैसे से घूमे, मेरे सामने चक्कर काटे। मैंने साली को डमरू बना दिया। घूमने लग गई वो डमरू की तरह, डम 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 डम। फिर मैंने सोचा देखो, इनका जीवन है, इनका स्थान है, आज मैं इनको स्थान से हटाऊंगा तो दुख तो होगा ही ना, किसी को हटाओ। तो मैंने वहीं पर मेरे कमंडल में से छींटा मारा। मारने के बाद उनको सबको सामने जागृत किया। सब स्त्री के रूप में, सुंदर स्त्रियों के रूप में आ गई सारी। अरे बोला भाई क्या कहानी है तुम्हारी, यहाँ क्यों हो क्यों नहीं हो। बोला हमारे को यहाँ एक साथ मारा गया था, जब से हम यही हैं। क्या थे वो, नॉर्मल प्रेत थे या फिर क्या? वो वर्षों पुराने राजा महाराजा के टाइम पे कत्ल किया गया था उनका, एक साथ उनका कत्ल किया गया था उस जगह पे। पता नहीं कितने सैकड़ों साल पुराना है। उस जगह पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस जगह की गहराई तक जाने में मुझे तो कम से कम टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने देखा, फिर देखने के बाद में वो स्वरूप यून ने यही कहा, हम नमन करते हैं। और आप जानते हैं शिव महाकाल, उसको तो प्रेतों से दोस्ती होती है, तो वो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए वो नहीं है, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही संभोग भी करेंगे। एक अघोरी होता है ना, वो जब संभोग करता है, चाहे वो जीवित महिला हो या मृतदेह शरीर हो, लेकिन जीवित जो महिला होती है उसका जो मासिक धर्म का टाइम होता है, अघोरी उसी टाइम संभोग क्रिया करता है। कारण उच्च शक्ति हासिल करना। लेकिन कहते हैं कि उस समय तो औरत जो होती है वो अपने वीक उस पे होती है, ऑरा जो होता है उसका बड़ा वीक हो रखा होता है। हर गंदी चीज
अघोरी के लिए ताकत होती है। चाहे मल हो, चाहे मूत्र हो, चाहे सौ का बोटी हो, सब चीज ताकतवर होती है। उस समय में शिव का ध्यान कर कर संभोग करते हैं। वो संभोग नहीं होता है। शिव की शक्ति में लीन हुआ आदमी जो प्रति कर रहा है वो कुछ नहीं है। नाम है संभोग का रूप। संभोग दिमाग में नहीं होना चाहिए, शिव की भक्ति में लीन होना चाहिए। तो वहां से वो ताकत उत्पन्न होती है जो हम बड़ी बड़ी शक्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं। इसको योग क्रिया में भी बहुत मान्यता दी गई है, तंत्र सेक्स के नाम पे, और बहुत बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त ये संभोग होता है, आप आम जनता हो, आपके दिमाग में ये होगी संभोग ही होता है। लेकिन शिव की शक्ति में लीन और वो कार्य करे, उसकी लीनता भंग नहीं हो, तो उसे वो ताकत मिलती है, वो चाहे जो कुछ कर सकता है। तो ऐसी चीजें हम करते हैं, आम करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने जब 6-7 ने मुझे बोला हम तो आपके साथ ही रहेंगे। मैंने बोला मैं नहीं रख सकता, तुम यहीं रहो, तुम क्या चाहते हो बोलो, तुम्हारी मोक्ष कर देता हूं। बोल नहीं, हम तो आपके साथ चलेंगे। मुझे जिद नहीं करनी। मेरे साथ और इतनी जो बैठे हैं, अब इनको ही संभालना मुश्किल होता है कई बार। तुम्हारे कहां से एडजस्ट करूंगा मैं। कमंडल में क्या था जो आपने छींटा लगाया? कमंडल में अमृत यानी जल में मंत्रों से ही ताकत होती है। जैसे मैंने जल निकाला तो मैंने मेरे अंदर से जो मंत्र उत्पन्न किए उसमें वो ताकत हो गई, वो नॉर्मल कर सकती है, हर शक्तियों को नॉर्मल कर सकती। कई बार देखा होगा आपने या सुना होगा, पितृ देवता का नाम जानते? हाँ जी, जानते हैं। हाँ। आराध्य भी हैं कई। वो क्या होता है? वो आत्मा ही तो होती है। हाँ। आत्मा ईश्वर के रूप में भी होती है, आत्मा राक्षस के रूप में भी होती है, क्योंकि इंसान का शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती। जो पवित्र आत्मा है वो ईश्वर स्वरूपी धारण करके सामने आती है, अपने परिवार में आती है, कल्याण भी करती है, कल्याण करती है। वो पितृ स्वरूप हर मंगलिक कार्य में उनको हम मानते हैं, करते हैं, सभी मानते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो कई बार जैसे अचानक दीपक जला रखा है और आप बैठे हो, आप परिवार के सदस्य हो, आपके अंदर वो आत्मा आ जाएगी। दीपक सामने जला लो, मावस का दिन हो, उनका ध्यान करके दीपक जला लो, आपके अंदर तुरंत आ जाएगी वो चीज। आप गलती है वो भी बताएगी, वो भूल चूक भी बताएगी वो। उस प्रकार आत्माएं तो होती है। कोई दुष्ट आत्मा होती है जो मान लो, उसके अंदर एक तो ऐसी थी कि उसको कत्ल करने से पहले उसके साथ 3 जनों ने बलात्कार किया था। वो बहुत उग्र थी, जो उसको शरीर को बुरी तरह नोचा गया था, फिर उसको कत्ल किया गया था। आप जैसे बता रहे हो राजस्थान के किले में ऐसे बहुत सारे किले भी थे जिसमें बहुत सारी रानियां एक साथ जौहर करती थी। बिल्कुल, पुराने जमाने की बात है। सब कुछ होता था, खाली एक दूसरे को जीतना चाहता था इंसान। आज भी वही है, आज भी वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने से बहुत सी चीजों पर पाबंदियां हो गई। मानसिक युद्ध ज्यादा हो गए हैं, शारीरिक युद्ध कम हो गए हैं। कम हो गए। पहले जीतने का रखते थे, इस राज्य को जीतना है,
लूटना है, इस राज्य में लूट खसोट करनी है। पहले डाकू होते थे, गांव के गांव लूट लिया करते थे। अभी तब अभी अभी ये साइबर जो क्रिमिनल्स हैं ये वही है डाकू ही। चीज तो वही है। सही कह रहे ये दुनिया गोल है, इसको कैसे भी पागल बना दो, चाहे जैसे घुमा दो, घूमेगी। तरीके बदल गए हैं, तरीके बदल गए, लेकिन हो वही रहा है। सब कुछ वही है। तो उसके अंदर जो जिसका बलात्कार हुआ था और वो सबसे जो हेवी थी, मेरी इच्छा हुई कि उसको मेरे पास रखूं। अच्छा, तो आप ले आए उसको? वो मेरे पास ही, उसको मैं साथ ले लिया था। मेरा वो क्या कार्य देख करके दे सकती है? मेरा वो कार्य करके दे सकती है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। बताइए कुछ। यानी दरिंदगी खत्म करना, प्यार मोहब्बत को जोड़ना, क्योंकि उसके साथ जबरदस्ती किया गया था, प्यार से कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए वो क्या है, वैसे लोग जो प्यार करके छोड़ के चले जाते हैं या किसी ताकत की वजह से चले जाते हैं, तो उनको मिलाने के लिए वो चीज काम आती है। तो मैंने इसलिए उसको रख लिया। पिछली बार आपने बताया था आपके पास एक प्रेमी जोड़ा था जो आपने सिद्ध कर रखा था। बिल्कुल। अभी आपके पास ऐसी कितनी चीजें और क्या क्या है? देखिए, ताकत की एक भूख होती है वो गोरी को, भूख है हमें। गुप्त नवरात्रे आते हैं ना, गुप्त नवरात्रे, उस गुप्त नवरात्रे के अंदर ये चीजें ज्यादा। अघोरी संत तो जंगलों में भी भटकेगा, पहाड़ों पे भी भटकेगा। अभी आप पहाड़ों पे ही थे, अभी हमारी टीम आपको ढूंढ के लाई है। ये गला, वो पानी वानी बहुत कुछ है, वातावरण अचानक चेंज हुआ है। रात को सारे पहाड़ों पर बर्फ जम गई थी। क्या है पहाड़ों पे ऐसा? स्वर्ग है, स्वर्ग। कभी केदारनाथ गए हो? नहीं, मैं नहीं गया। केदारनाथ जाके देखना बेटा, जीवन का वो अनुभव होगा। आप अपने सारे पारिवारिक बातें भूल जाओगे वहां जाने के बाद में। मेरे शिव के दरबार को पीछे जो पहाड़ी है, उतनी रमणीक पहाड़ी है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया। जाके देखो, दुनिया में संतों की नगरी बहुत है और एक से एक संत हुए हैं। मैं एक आपको संत की बात बताता हूं। हाँ जी, बताइए। बुद्धगिरी जी महाराज, बुद्धगिरी जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति। ये राजस्थान के सीकर जिले के और आस पास में चूरू जिला भी पड़ता है। वहां पर एक गांव पड़ता है फतेहपुर। फतेहपुर। उस गांव के मुख्य कोने पे सबसे ऊंचाई पर मंदिर है, बुद्धगिरी जी महाराज का स्थान है। उनकी जब वो नहाते थे ना, तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर हो जाता था। खाली लोटा डुबाते थे, नहाते थे, लोटा डुबाते थे, नहाते थे। जब उनको स्नान पूरा होता था, वो पानी अपने आप नीचे चला जाता था। उस कुएं से स्नान करके वो वापस वहां आ जाते थे अपने स्थान पे। एक दिन अचानक बाढ़ सैलाब सा आया, उन्होंने अपनी शक्ति, उसके बाद वो चीज आगे कभी बढ़ी नहीं। आज भी कितनी बड़ा सैलाब बाढ़ आ जाए वो छू नहीं सकता। इतनी बड़ी ताकत बुद्धगिरी जी महाराज। और उसी गांव के अंदर एक नगर सेठ मेरे ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ जी, वो एक ऐसा स्थान है, उस शहर के कोई भी ऐसे व्यापारी नहीं है जो उनके बिना दर्शन किए जाके दुकान खोलता होगा।
सभी उनका दर्शन करके फिर जाके अपनी दुकान और शॉप को खोलते। आपने सुना होगा ग्रहण या सूतक। सूतक सुना है, सूतक लग गया, ये लग गया, चीज नहीं ग्रहण खरीद- लगने से हाँ, कोई चीज नहीं खरीदते, कुछ नया कार्य नहीं करते हैं। नहीं, जैसे सूर्य ग्रहण लगा सूतक लगता है, हम्म या चंद्र ग्रहण हो तो सूतक लगता है। तो मंदिरों में पूजा नहीं होती, हम्म लेकिन एकमात्र वो ऐसा मंदिर है क्या पूजा होती है? जो वो खुला रहता है। ऐसा क्यों मालूम आपको? एक दिन ऐसे मंदिर सूत ग्रहण था, मंदिर को बंद कर दिया। मंदिर बंद ही होते सारे होते। तो ठाकुर जी महाराज बालक का रूप धारण करके अपने कड़िए होते ना, पैर में जो कड़िए होते हैं, हाथ में कड़िए होते हैं, कड़ूले, चांदी के कड़ूले। हाँ कड़ुए, वो मिठाई की दुकान पे रख के 5 लड्डू ले गए वो। अब सुबह जैसे मंदिर खुला तो उनके कड़िया हड़कम बज गए। कड़िए गए कहाँ, कड़िए गए कहाँ, बाबा के कड़िए कहाँ गए? तो सामने से वो दुकानदार ला के दिया, बोला रात को कोई बालक आया था, रख के चला गया, 5 लड्डू लेके गया। तो स्वयं मेरे ठाकुर जी महाराज वहां आए। आज उनको मानने वाले कलकत्ता में, देश में, विदेश में, आप एक बार उनकी मूर्ति के सामने खड़े होके देखो और मेरे ठाकुर जी का चेहरा दिमाग में लेके देखो, कितना मन प्रफुल्लित होता है। मैं तो कई बार उधर से निकलता चला जाता हूं, मेरे ठाकुर जी से मैं बात करता हूं। समस्या सबके होती है। आप क्या सोचते हैं अघोरी की समस्या नहीं होती? क्या है अघोरी की समस्या है? अघोरी की समस्या ये होती है कि आप जैसा कोई परेशान आदमी आ गया और उससे जाना है कोई काम से, लेकिन वो उसको जब तक निदान नहीं करेगा वहां से जा नहीं पाए। तो उस समस्या का निदान ईश्वर से पाने के लिए भी रुक जाता है। तो ताकत देश से, विदेश से, इनका जो वार्षिक उत्सव होता है उसको आप देखिए, देखने लायक होगा आप। वो नगर भ्रमण करते लक्ष्मीनाथ जी खुद। अभी वो स्थूल रूप में है या फिर सूक्ष्म रूप में है? बाबा की मूर्तियां हैं ठीक है। और बहुत बड़ा दरबार है। कई कई तो ऐसे हैं उनके दर्शन किए बिना, पहली आरती में शामिल हुए बिना चाय भी नहीं पीते। स्नान करके पहले आते हैं। ये नहीं कि पड़ोसी 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर से, चाहे ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है, चाहे खुद कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, चाहे खुद पैदल निकला सुबह आधी घंटा पहले, मेरे ठाकुर जी की लगन वही रहती है। मेरे ठाकुर जी अभी जैसा आपने बताया था आपके पास प्रेमी जोड़ा था, और तंत्र में क्या अभी आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि ग्रह क्लेश या फिर कपल्स के बीच में प्रेम संबंध? बहुत प्रकार के, कई प्रकार के, प्यार के, घर में क्लेश कल्पना के, पति पत्नी के, पति पत्नी केसेज खूब है और प्यार के केसेज भी खूब है। प्रेत बाधा से भी मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा बढ़ते हुए जो केसेस हैं वो यही हैं। बिल्कुल। इसका रीजन, कारण? देखिए, चीजें अपनी अपनी काम कर रही है। पहले वो सुनसान जगह पसंद करती है और इंसान घूमने के लिए कहीं पे चला जाता है, उसके साथ भी लग के आ जाती है। कई शादी पार्टी में खुले बाल वगैरह के मतलब एक पैटर्न सा आजकल बना लिया है घूमने वालों ने, उसकी वजह से भी साथ आ जाती है। इत्र के वजह से भी साथ आ जाती है। प्रेत वगैरह साथ आ जाते हैं, भूत साथ आ जाता है, भूतनी साथ आ जाती है। ये हवा है। जैसे जितनी शैतानी ताकत वैसे वैसे उसका नाम। धरती दाग, यानी जो शव को धरती में दफनाया जाता है। धरती दाग? धरती दाग यानी दफनाने को दाग बोलते हैं।
जलाने वाले को भी दाग दाग बोलते बोलते हैं। हैं। जल में प्रवाह करने वालों के दाग बोलते हैं, यानी दाह संस्कार शरीर मृत्यु होने के बाद में। तो वो दाग, तो जो धरती के नीचे जो दाग लगे हुए जो आत्माएं हैं, जो शरीर है, उनकी आत्मा उनके आसपास ही घूमती है। जिन और जिनात होती है वो। ओके, तो ये क्या मुस्लिम क्रिया है, क्या है? हाँ, मुस्लिम को भी दफनाया जाता है, क्रिश्चियन को भी दफनाया जाता है। कई जगह ऐसा होता है, इंसान जा रहा, ऊपर से मिट्टी दब गई, किसी को पता ही चला नहीं, बाढ़ में चले गए, इंसान चले गए, सब कुछ चले गए, मिट्टी में चल गया, उनको अग्नि दाग तो मिला ही नहीं। तो बहुत सी ताकतें होती हैं जिन्हें जीने की तृष्णा होती है, और अचानक उसकी काल मृत्यु हो जाए, वो तो आत्मा प्रचंड होगी ना। उसको जीने की भूख थी, उससे पहले ही चली गई वो तो तांडव करेगी। और कई कई के अंदर जब चल जाती है, ऐसा ही मैं आपको केस बताता हूं। अभी आपके पास हाल ही में आया? हाँ, हाल ही में आया। वो कनाडा का केस है। उन्होंने बाकायदा मुझे वीडियो दिखाया, नाम नहीं खोलूंगा मैं, नाम नहीं खोलनी चाहिए किसी का। वीडियो में मैंने देखा वो लड़की खाली अपने गर्दन घुमा रही है, गर्दन घूम रही है उसकी। मैंने उन्हें पूछा ये कब होता है, कैसे होता है? तो बोला कभी कभी शनिवार को तो होता ही होता है, कई बार रात को 12-1 बजे वैसे भी हो जाता है, कई बार 10 दिन निकल जाते तो नहीं होता, कई बार ये ऐसा होता है, कई बार वो निकल पड़ती है, और सादे जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं करती, वैसे जीवन में उठा के, सड़क से उठा के सिगरेट के गोटे भी पीती है वो। मैंने देखा भाई। देखने के बाद उस केस को जब सॉल्व किया, तो यहां से जो चीज मैंने छोड़ी वो उसको लेके आई तो मैंने उसको चीज को बोतल में कैद किया। बोतल में। जब मैंने पूछा भाई तू वहां पहुंची कैसे, तो बोली मैं तो यहां से साथ गई थी। भारत, इंडिया से ही? हाँ। अच्छा। वो कोई चंडीगढ़ आए हुए थे। तो वो किसी ने छोड़ी नहीं, बेसिकली वो खुद लग गई पीछे? खुद पीछे लग गई थी। चंडीगढ़ आए हुए थे, और ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, जो उनके साथ कोई पढ़ाई लिखाई किया पहले बचपन में, या उस ग्रुप के साथ वो घूमने जा रहे थे। जाते जाते अचानक उसके साथ वो सेट हो गई, चल पड़ी वो। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। शत्रु तो करते ही करते हैं, बस कई बार अपन कहीं जा रहे हैं और सुरक्षा नहीं है तो भी ऐसी चीज आ जाती है। लेकिन आम इंसान कहाँ सुरक्षा लेके चलता है? देखिए, आम इंसान, जो पहले वाले पुराने लोग हैं, वो जानकार होते थे, उस चीज को पहले दिमाग में लेते थे। दोनों टाइम मिलते, सूर्य के अस्त होने के बाद दिन और रात मिलती है। वो एक समय ऐसा होता है, इस समय पर चौराहे पे प्रतिक्रिया भी होती हैं। कई आत्माएं जो अपना वास करती है, वो नृत्य भी करती है। कई वहां पर उतारे लगते हैं, भोजन करने भी आती है। कई प्रकार की आत्माएं होती, तो उस वक्त उनको पैरों से ठोकर मार दे या डिस्टर्ब कर दे तो वो आगे साथ में लागू हो जाते। ऐसा भी हो जाता। वही आत्मा प्यार से भी दूर करा देती है। क्योंकि मान लो लड़की में आत्मा है, उसको खुद अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि हाँ, इसलिए जैसे वो आत्मा है, वो उसके अंदर आ गई और उसका कोई लव लाइफ चल रही थी, ऐसा हुआ है। उसी में बाद में बता रहा हूँ, इसी प्रकार की कोई आत्मा थी, किसी की लव लाइफ चल रही थी, तो लड़की के अंदर में वो चीज आ गई, यानी किसी ने छुड़वा दी। अब उसके अंदर छुड़ाने से क्या,
लड़की को नफरत होने लग गई लड़के से। लड़के से, जबकि उनका बहुत पुराना रिश्ता था, 8-9 साल पुराना रिश्ता। लेकिन जैसे ही वो चीज उसके अंदर होती, वो नकारात्मक ऊर्जा उस लड़की के चारों तरफ होती, वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लग गया। हाँ क्योंकि जो आत्मा उसके साथ थी, हाँ उसको तो प्यार किसी और से था। तो वो इसके ऊपर हावी होते ही दूसरे की तरफ आकर्षण बढ़ने लग गया, यानी थर्ड पर्सन की तरफ। चाहे शहर दूर हो, सब कुछ होने लग गया, कांटेक्ट भी होने लग गया, दूरियां भी बन गई। किस लिए? सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा के लिए। तो किसी का प्यार तोड़ने के लिए कई लोग हाँ। इस प्रकार की प्रतिक्रिया तांत्रिक या अघोरी से करवाते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि वो जो एनर्जी है, अब वो अपनी सिर्फ मन की शैतानियों के लिए ये सब करती है, या फिर उसका कोई गोल है, या फिर वो चाहती है कि मैं इससे अटैच हूं, ये इससे अलग हो जाए? अपने आप आई हुई जो शक्ति होती है ना, वो तो अपना स्वरूप, अपना स्वार्थ सिद्ध करेगी। हाँ। वो उसके साथ लड़के तक पहुंच जाएगी हाँ। और दोनों को दूर करवा देगी। हाँ। लड़के से संभोग करेगी, वो मन में नफरत के भाव पैदा करा देगी। लड़की सोचती है अचानक क्या हो गया इसको, इतनी नफरत क्यों मेरे से, इतनी चेंजिंग क्यों आई। दिखाई थोड़ी देती है वो चीज, वो नकारात्मक ऊर्जा दूर कर देती है इंसान को। ऐसी आत्मा को जब मैंने कैद किया, तो वो मानो ऐसे नॉर्मल हो गया जैसे कई दिनों बाद भूला भटका आया घर पे। क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज काम कर रही थी, उसकी वही साइकोलॉजी बन गई थी, वही सोच, वही पसंद। वो तो मन सब कुछ कर रहा था। कोई भी प्रतिक्रिया होती है, जैसे मान लो संभोग है, इंसान दिमाग में संभोग कर लेता है, करता है ना, उसी प्रकार वो रील चलती और उस प्रकार वो चीज दोनों में दूरी। जब हटाया तो सब कुछ सही हो गया, प्यार तो मिल गया ना उसका। इस चिलम पे आते हैं थोड़ा सा, क्या है ये अरे चिलम? ये तो मेरे प्रसाद है शंभू का। क्योंकि आपने ना 2-3 बार एक बात का जिक्र किया, रील चलती है, तो इसी से तो कहीं वो रील नहीं चलती? बिल्कुल चलती है। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, और मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। शंभू हर हर महादेव। ये चीज दिमाग में गई, जाते ही आनंद लोक में पहुंच गया। आनंद लोक यानी ईश्वरीय लोक। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये है क्या एक्चुअली, बिकॉज परमात्मा जो है वो होश में मिलता है, ये होश है वैसे? ये मेरे महादेव का प्रसाद है। मेरे महादेव चलते ही भांग खाते थे, चलते ही गांजा पीते थे। इतने सृष्टि के मेन हैं वो, उन्होंने पूरी सृष्टि को रचना करी है, तो इसी में लीन होकर तो करी है। एकाग्रता लाता है ये एक ऐसी चीज है जो 1 सेकंड के अंदर में आपको, अगर आप अमेरिका गए तो अमेरिका पहुंचा देगी। उस क्षण को याद कीजिए जो क्षण आपने वहां बिताए, आप उस ब्रह्मांड की रील में चले गए। रील शब्द कहां से पकड़ा आपने? इंस्टाग्राम से? नहीं, ब्रह्मांड की रील।
आज दिमाग का में युग- जो पिक्चर चल रही है उसको रील कह रहे हो आप? हाँ, रील क्या करते हैं, लंबी चीज होती है उसको रील बोलते हैं। धागे की रील को रील नहीं बोलते क्या आप? वो भी तो लंबी चीज है, जो लंबी चलती है उसको रील बोलते हैं। आज के युग के उसको नाम दे दिया रील का। रील होती थी, जो पुरानी बाइस्कोप पिक्चरें बनती थी उनकी रील लंबी होती थी, वो चक्री पे चलती थी, उसी चीज का नाम है रील। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, वो मूवी पहले देखते थे, वो मूवी को रील का रूप ही दे दिया उन्होंने, उसे रील सब बोलने लगे। और ये हमारी मंडली के साथ बैठ के जब हम सारे घोरी ओगड़नाथ जब इसको साथ में बैठ के लेते हैं ना, तो हमारे पास शक्तियों की चर्चा चलती है। किस प्रकार की? ब्रह्मांड में कई शक्तियां हैं, देव शक्ति, राक्षस शक्ति, सारी चीजें। परम शक्ति कौन सी है आपको, क्या लगता है इसमें? देखिए, परम शक्ति मेरे महाकाल से बड़ा है कौन? सबसे परम शक्ति तो वो है, वो जब मेरे साथ है तो बड़ी से बड़ी ताकत क्या कर सकती है मेरा? चाहे वो कोई प्रेत आ जाए, चाहे ब्रह्म राक्षस आ जाए। वो एक चीज आपको बताऊं, बहुत नहीं बताता हूं मैं। वो मैं जा रहा था, मैं रात को जा रहा था, 12-1 बज रहे थे, तो बहुत वीरान, यानी कि बरसों पहले कोई वहां पर ऐसा क्षेत्र था वो कि बाढ़ आई हुई थी शायद वहां पर। यानी एक चौड़ा सा नाला सा, जिसको नाला का स्वरूप देते ना, कि कितना 5 किलोमीटर लंबा नाला, लंबाई तो दुनिया भर की, चौड़ाई 5 मीटर बता रहा, इस टाइप का धरती से खुदा हुआ, जैसे मानो कोई ऐसा सैलाब आया है जिससे पूरा वो मिट्टी उट्टी, मकान उकान, जो पुराने पेड़ पौधे थे सब साफ हो गए। बाद में उसमें जो उत्पत्ति हुई है पेड़ पौधों की या पानी की, वैसी जगह की बात है। मैं उधर से जा रहा था, पीछे से इधर से उड़ता उड़ता आ रहा है मेरे सामने ऐसे। क्या? अरे बेताल बेताल बेताल, जान गए? बेताल? बेताल कहते हैं उसको। वो भूतों का जो साम्राज्य होता है ना, उसका मुख्य होता है वो। ब्रह्म राक्षस होता है, बेताल होता है? ब्रह्म राक्षस तो होता ही होता है, बेताल इतना ताकतवर होता है कि वो चारों तरफ मंडराता है, हर शक्तियों पे नजर रखता है, होता बहुत खतरनाक। लेकिन क्या है कि वो बातें करते हुए चलना चाहता है, मतलब उसका उद्देश्य खाली मैं आपसे बात करूं। अटैक तो मेरे कर ही नहीं सकता था। जब मेरे साथ मेरे महाकाल है, महाकाल के साथ तो भूतों की टोली चलती है। देखोगा कभी उज्जैन में भी आपने देखा होगा, और अपने काशी विश्वनाथ मणिकर्ण घाट की तरफ भी कई घोड़ियों को नाचते कूदते भी देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। और कई यात्राएं भी ऐसी आती है जो कई अघोरी का स्वरूप करके भी बाबा को मनाने के लिए मेले में आती हैं। वो शक्ति जब मेरे पास में है तो मेरा वो क्या बिगाड़ सकती? वो खाली बात करना चाहती मेरे से। मैंने देखा यार, ये शक्ति तो अपने काम की है, अपन जो बात करें वो कह के भी आ सकती है। अपन इसको यूके भेजे या कनाडा भेजे तो भी जा सकती। मैंने उस शक्ति को बांधा मेरे पास और मैंने उसे मेरा दास बना लिया।
अब कोई भी चीज मुझे पहुंचानी होती है ना, अभी पहुंचाई भी थी मैंने। बताइए। लड़का इंग्लैंड, लड़की पंजाब, लड़की पंजाब, लड़का इंग्लैंड, दोनों की सगाई हुई हुई थी। अच्छा। और दोनों के परिवार भी बहुत अच्छे हैं। सगाई कुछ दिन चली, फिर लड़के का भाग्य सितारा चमका, वो इंग्लैंड चला गया। इन दोनों के बीच में सगाई तो हुई थी, प्यार भी पनप गया। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, अचानक 6 महीने बाद ही वो बातचीत करना बंद कर देता है, कम कर देता है। कभी ये बोलता है कि भाई अभी मैं काम में हूं, टाइम नहीं है, मीटिंग में हूं। कभी ये बोला मैं इस चीज में हूं। परेशान हो गई वो देखिए क्या बात है, हमारा इतना पवित्र रिश्ता जिसमें सारे परिवार वालों की हाँ है, इस परिवार की हाँ है, उस परिवार की हाँ है, तय है कि आते ही शादी भी करेंगे, और वो बात ही नहीं कर रहा। तो उज्जैन के अंदर में मैं गया हुआ था उस वक्त। 2-3 जनों ने मेरे जो मेरे साथ था, जो मेरा शिष्य है, उससे नंबर लिए थे, तो वो उस तक पहुंच गए कैसे भी करके। उसने बात करी, बात करते ही बच्चे ने मेरे से बात कराई। बात कराते बोला बाबा मैं महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ, शिव की भक्त हूँ, और एक राधे कृष्णा की भक्त हूँ। और सारे भगवान ले रखे हैं। हाँ, महादेव की तो है, राधे कृष्णा ठाकुर जी, उनके घर में कोई पूजा भक्ति होगी, महादेव तो महादेव है, वो तो उनके बिना तो जोड़ा उत्पन्न होता ही नहीं है। अगर कोई पति पत्नी बन रहे हैं तो उनके बिना इजाजत के नहीं बन सकते। शिव और गौरा के आप देखते हैं कई सावन के अंदर में शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, जल्दी शादी होने के लिए, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। तो महाकाल की भक्ति, और महाकाल से मेरे को जान गई हूँ। हाँ जी। तो बाबा ऐसी बात हुई, तब मैंने उस शक्ति को काम में लिया था, उसको वहां भेजा था मैंने इंग्लैंड भेजा। तो पता लगा कि वो दूसरी लड़की के साथ में टच में है, और उसी के साथ कहीं घूम रहा था गाड़ी के अंदर। वो देख के आके मेरे को बताई, बताते मैंने बोला बच्ची देख, खेल तो तेरा खराब होने वाला है, दूर तो चला ही गया है ये, और हमेशा के लिए जाने वाला है। ऐसी ऐसी बात है, ये थर्ड पर्सन ने एंट्री ले लिया, एंट्री ले ली है। बोला बाबा दूर करो ना, पूरे परिवार तबाह हो जाएंगे। मैंने देखा कि ज्यादा दिन तो हुए नहीं थे उधर, कोई ऐसी चीज थी भी नहीं, बस वो लड़की जो थी वो ज्यादा लालची थी। उसका काम था लड़कों को फंसाना और उसके पैसे उसे खर्चे करवाना, वो करना। जब मैंने दोनों में तुलना करी तो मेरा दिल ने कहा कि इसको होना चाहिए और वो तोड़ना चाहिए। तब मैंने उस बेताल के द्वारा वहां चीज भेजकर वो तोड़वाया और इनका मिलन करवाया। लड़के को क्या सजा दी आपने इसमें? सजा का हकदार तो लड़का था क्योंकि असली, लेकिन लड़का स्वयं तो कर ही नहीं रहा था। लड़का तो प्यार इससे करता था, लेकिन उसके पैसे और ऐश्वर्या देखकर उस लड़की ने तंत्र विद्या से उस पर ऐसा गंदा वशीकरण करवा के अपने पक्ष में लेकर जाना चाहा था। सारी चीज देख के ही की गई है। गलत थी तभी तो हटाया मैंने, बताया आपको कि वो पैसे खर्चे करवा रही है, उसका काम खाली यही है। लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा नौकरी कर रहा है वहां इंग्लैंड में, अच्छा पैसे कमा रहा है, अपने माँ बाप की भी अच्छा भेज रहा है। लड़की वो भी पंजाब की थी। उस समय ये बेताल मेरे काम आया। उसके बाद वो बहुत से केस में काम आया, कनाडा वाले में भी आया है, इंग्लैंड वाले में भी आया है, और एक ऑस्ट्रेलिया का केस था उसमें पति पत्नी का, उस केस में भी काम आया। पति पत्नी दोनों डाइवोर्स की ओर।
दोनों में छोटी मोटी बात, एक बच्ची, सुंदर सी बच्ची, उस बच्ची को देखो ना, नजर लगे, यानी पापी आदमी की नजर लग जाए। वैसे नजर एक ऐसी चीज का नाम है कि माँ की नजर भी बच्चे को लग जाती है, लेकिन उसमें माँ का दोष नहीं होता, उन नजरों का दोष होता है, भाव का। तो वो चीज होती है। बहुत सुंदर बच्ची थी, यानी अचानक आपके मन में मोह लिया, यार बहुत अच्छी बच्ची, ये नजर ऐसी हो गई ना, ये टोक लगी, ये नजर लग गई। इसमें आपका भी दोष नहीं है, नजरों का दोष होता है। 2 साल की होगी वो बच्ची, और इतना सुंदर जोड़ा और अच्छे परिवार से, दोनों की स्थिति डाइवोर्स की हो। सुबह पहले स्टार्ट हो, कुत्ते की तरह बिल्ली की तरह आपस में लड़ते थे, झगड़ा स्टार्ट हुआ, वो अपने काम पे जाता, अपनी फैक्ट्री पे जाता, उसका दिमाग खराब रहता, सारा दिन सोच सोच के परेशान, घर की परिस्थिति खराब कर देती है इंसान। क्यों? उसकी पत्नी में ये परिवर्तन आया कैसे? था क्या उनमें? सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा परिवार है, अब वो चीज, पत्नी कच, कभी क्या कभी, क्योंकि पत्नी के ऊपर में इन दोनों जोड़ों को दूर करने के लिए काले तंत्र के द्वारा सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती है इस काम में, उसको भी इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जब तक सूअर की चर्बी का दीपक जलकर जो कार्य दूर करने का होता है, उसमें यही विधि काम आती है। सबसे स्टिक विधि है ये, कि जोड़े को दूर करवाना है और अच्छा प्यार है, दोनों परिवार को करवाना है। परिवार कौन दूर कराने वाला? लड़के वाला का पड़ोसी। दोनों जोड़े, जो शादी हुई वहीं सब कुछ हुआ। यहाँ के उन्होंने हिंदुस्तान के थे, रस्मों रिवाज भी निभाई थी, सब कुछ किया था। मतलब वहां जाने के बाद में वो भी कोई पंजाब से रिलेटेड, उनका भी पड़ोसी वहीं, तो वो भावना से उसने ऐसा काम करवाया। ऐसे कोई तांत्रिक गौहरी होते हैं तो लालच के अंदर में कोई भी चीजें कर देते। आप जैसे कि एक अघोरी हैं, कई तांत्रिक होते हैं, शाणे भगत होते हैं, कभी आमना सामना हुआ है, कभी भिड़ंत हुई है? हाँ, बहुत बार हुई है, बहुत बार हुई है। प्रेत से हुई है, और ऐसे प्रेत जिसका नाम है छलावा। छलावा सुना नाम? बहुत बार सुना। हर जो दादा पापा पहले के कहानी सुनाते थे गांव के, उसमें छलावा जरूर होता था। वो बिल्ली बन जाता था, पैर लंबे हो जाते थे, कभी सांड बन जाता था, उसके स्वरूप ही अलग अलग हो जाते थे। काली बिल्ली बन के आना, और बच्चे की रोने की आवाज निकालना, बिलाव है ना, जो बिलाव, वो बन जाना, और बच्चे की रोने की आवाज। कई बार देखा होगा आपने, बिल्ली रोती है ना, तो ऐसी आवाज लगती है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, पड़ोस का बच्चा रो रहा हो या ऐसे रो रहा हो। वो चीज होती है, वो बहुत खतरनाक चीज, विश्वास नहीं कर सकते आप। आपने अगर घर में कोई कुत्ता पाल रखा ना, उसके रूप में आ जाएगी वो आपके पास, और वहीं रहेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाहर के देश जो है, कनाडा, यूके, इनमें शेप शिफ्टर के नाम से जानते हैं इसको। और कई ऐसी फुटेज भी आती है जिसके अंदर वो दिखता है कि ये वो शेप ले रहा है प्रॉपर बॉडी की। बिल्कुल, वो छलावा होता है। बहुत से लोग हमें ऐसे भी कहते हैं कि बाबा, अघोरी बाबा, मेरे को छलावा सिद्ध करके दे दो ना। क्या कर सकता है बाबा? छलावा सब कुछ कर सकता है। धनवान बना सकता है, धनवान बना सकता है, कारोबार, टूटे हुए कारोबार को जोड़ सकता है। छलावा आपस में प्यार टूटा हुआ उसके काम में आता है।
छलावा की शक्ति पति पत्नी को टूटे हुए के काम में आती। जब उन जोड़े का जब मैंने चीज निकाली ना, उसमें छलावा ही था, उसमें छलावा ही था। जो अभी पंजाब वाला केस अभी बता भी रहे मेरे पास है वो, मैं जाने नहीं दिया उसको, तो काम का है वो, भेजा तो दूसरे ने था लेकिन अब मेरा सीखा है। एक बचपन में मैंने कहानी सुनी थी छलावे की, कि एक सेठ ने उसकी टोपी रख ली थी, तो उसका अगर कोई सामान रख लोगे तो वो आपका गुलाम बन के ही रहेगा। बिल्कुल, हम अपने पास रख रखे हैं तो उसकी चीज है तभी तो हमारे पास है, वो चला जाएगा नहीं तो। कभी अटैक बैकफायर करने का डर आपको? डर नहीं है हमारे को, हमारे को डर किसी चीज का नहीं है। मौत तो इंसान को सबको आनी है एक दिन, वो तो एक मुकम्मल नींद होती है। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। सही बात है। जो चीज होनी है कल होनी है, आज हो जाएगी, होना तो है ही, एक बार ही होना है। मरता तो इंसान एक बार ही है, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है, औरत 90 साल की औरत थी, खत्म हो गई। उसके घर वाले उसका सारा सामान ले आए, रोना धोना चालू हो गया, लेकिन जैसे गद्दे से उठा के उस पर लगाने, सारी तैयार के उठाने के लिए गाना है, वैसे उस प्राण वापस आ गए उस। ये क्या है, क्या ये एक्चुअली? जो अपनी आत्मा होती है ना, वो अपने, जैसे अपन सो रहे हैं तो अपने अंदर से निकलकर वो भ्रमण भी करती है, ट्रैवल करती है। तो क्या कि वो उसकी आत्मा थी, वो उठी तो नींद से उठी नहीं, प्यासी थी तो पानी पीने के लिए वो घड़े के तरफ गई थी। उसी टाइम पर वो घड़ा का मुंह खुला हुआ था, कोई वहां पानी पी रहा था। तब उसने क्या किया, वो पानी पीने गई, इतने में उसने ढक्कन लगा दिया, वो बाहर कैसे निकले। ये हो जाता है। फिर वो उसी घर के अंदर में किसी बच्चे ने उठाया होगा ढक्कन, वो आते उसमें वापस आ गई, तो उतनी देर में वो सारे भ्रमण करके आ गई। तो एस्ट्रल डायमेंशन बोलते हैं इसको, मतलब कि दूसरे लोक में एनर्जी जाके ट्रैवल करती है। अगर वो वहां पे फंस जाती है तो ये चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल होता ही है। मेरे को ये जानना है, आपने जैसे बताया कि छलावे वाली बात, हम थे आपका किसी तांत्रिक से युद्ध हुआ है कभी? हाँ हुआ है ना। कौन भारी बड़ा तांत्रिक? अरे मैं तो गणनाथ हूं, मेरे को कौन हरा सकता है। ये देख रहे हो, ये 3 त्रिलोकी यहीं बैठे हैं। इसके अंदर कोई चीज सिद्ध करी हुई है या फिर कोई क्या है, क्या प्रॉपर? आपने महाभारत का युद्ध देखा है? आपने बाण भी जाते देखी होगी, ये नाग फांस है, ये फलानी है, ढिमकी है, ये शस्त्र है, अस्त्र है। ये तीनों शक्तियों को मेरे सामने मौजूद है ना, ये 3 है, इसमें एक तो छलावा है और एक मैंने शक्ति बेताल बताई वो है। एक जो वो है वो छोटा है, मासूम है, जिसे कच्चा कड़वा कहते हैं। ये 3 शक्ति बहुत है। देव शक्ति के लिए शस्त्र है, और शस्त्र अस्त्र में ही विराजमान कर रखा मैंने इनको। भोग क्या है इनका? इनका भोग तो सब कुछ है। मांस भी मांग लेती है, मदिरा भी मांग लेती है, सेवन है इनका। आप भी ग्रहण करते हैं? हाँ करता हूं, सब चीज करता हूं। एक अघोरी ओघड़नाथ तो सब, जो गंदी से गंदी चीज रहेगी, बुरी से बुरी चीज रहेगी, वही ताकतवर होती है। आप भी एक बात बताइए, आप चीनी खाएंगे मीठी लगेगी आपको,
वो नुकसान ही करेगी ज्यादा खाओगे तो। और नीम के पत्ते खाओ, कड़वे हैं लेकिन आपके शरीर के कितने अवगुण को खत्म कर देंगे वो। तो हर कड़वी चीज गुणकारी होती है, हर गंदी चीज भी गुणकारी होती है। वही शक्तियां शिव की ताकत को विशाल रूप में प्रदान करती है, प्रचंड रूप में। थोड़ी सी भक्ति के ऊपर आते हैं। जैसा आपने बताया आप महाकाल की पूजा करते हैं और जितने भी ये गौरी हैं वो महाकाल भैरव इनकी उपासना करते हैं। कई लोग देवी के उपासक हैं। क्या भेद है इन दोनों में और शक्तिशाली कौन है या फिर एक ही है? चीज तो दुनिया में एक ही है, स्वरूप अलग है, कार्य बटे हुए हैं। कार्य बंटते हैं भाई। जो एक अपने प्रधानमंत्री का ओहदा होता है, फिर राज्य में मुख्यमंत्री का ओहदा होता है, उससे हर नीचे जाते जाते यहाँ तक कि पंच सरपंच गांव के, ये सारी ताकतें होती है, ये चीजें होती है, चलती है। उसी से सब चीज चलता है। उसी प्रकार देवता शक्तियां हैं। देवता शक्तियां के अंदर जो जो स्वरूप में वो आई, दुर्गे ही काली बनी, दुर्गे ही काली बनी। अलग अलग जो स्वरूप, जन संस्कार करना पड़ा था, उन्हें संहार हुआ था तो काली का स्वरूप आना पड़ा उसको, तभी तो हुआ सब। वो एक रूप है, वो रूप है, वो ताकत, उत्तेजित ताकत का रूप है। उस रूप को पूज के कोई भी ताकतवर चीज की जा सकती। और सात्विक शक्ति, जैसे मान ले तामसिक शक्ति, सात्विक शक्ति, दोनों को मिला के भी किया जाता है कई बार। अब जैसे हमारे पास, हमने अभी आपको कहा था कि हम गए थे बुद्ध गिरि जी महाराज का बात बताई थी। मैं उनकी शक्तियों को नमन करता हूँ, उनकी शक्ति मुझे प्राप्त होती है, मैं जाता हूँ वहां पर प्रणाम करता हूँ। आज भी हजारों गायें बंधी हुई आश्रम, गौशाला भी है वहां पर, बहुत धूमधाम होता है। तो ऐसी शक्तियां जिनके पास होती है, या मान लो बालाजी की शक्ति भी करती है, कोई प्रेत बाधा वगैरह, बालाजी की शक्ति काम में आ जाती है हमारी। और भी शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां कई प्रकार की। मैं अपने लिए कुछ चीज पूछता हूँ आपसे, मेरे को कंफ्यूजन है ये चीज की। शक्तियों की पूजा लोग क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए या फिर शक्ति के लिए, चीजों के लिए? अब जैसे कि मैंने सुना देवी की उपासना जो करता है उसको बड़ा नाम शोहरत जल्दी मिलता है ना, करते ही है। आप देखेंगे नवरात्रे नहीं बैठते क्या लोग बाग, कोई बिना जल के बैठ रहा है। पर्पस क्या है उसका करने का कारण? रीजन तो मांग। हर आदमी का दिमाग एक होता है क्या? मतलब किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। आपका दिमाग क्या, मेरा दिमाग क्या, एक थोड़ी है। उसकी सोच है, दिमाग है। अब उसके दिमाग में ये लग रहा है कि मैं माता को हासिल करूं और उसकी भक्ति में लीन रहूं। एक ही सोच ये कि माता की ताकत इस्तेमाल करूं, उससे जन कल्याण करूं। एक ऐसा होता है कि मैं ताकतवर हो जाऊं और घमंड आ जाए तो गलत काम भी करता है। होता है ना, सब कुछ होता है। आपने करे कभी गलत काम ऐसे, मारण कराओ किसी का? नहीं, होता सब कुछ है लेकिन मैं नहीं करता। कई साधक कहते हैं जब तक तुम कर नहीं सकते तब तक तुम उसको काट भी नहीं सकते हो। नहीं, कर सकते हैं और काट सकते हैं, कर भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं समझते हम। जब तक ये पता न चल जाए कि इस चीज को, मतलब इसने जैसे मान लो सारी चीज को खराब ही कर रखा है। हर किसी पर शैतानी क्रिया करता है, हर किसी पर मतलब गंदा काम करता है,
हर किसी पर ऐसे से चीजें साथ में जाके खुद गलत कार्य करता है, हम्म। ऐसा काम करता है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर भी हो जाती, वो आगे बढ़ने का रास्ता खत्म हो जाता, वहीं तक रहता है उसका। लेकिन ऐसे डिमांड कितनी आती है कि मेरे को ये करवाना है? बहुत से लोग हैं कराने वाले। नहीं, आपके पास कितने लोग आते हैं ऐसे? देखिए, सही कार्य करने में कोई गलत नहीं, किसी का घर बस रहा हो तो बसाना चाहिए, किसी दोनों जोड़े हैं उनकी जिंदगी टूट रही है, घर टूट रहा है तो उनको बसाना चाहिए, अच्छा कार्य है। मेरे श्री कृष्णा भी यही कहते हैं कि प्यार का जो रिश्ता होता है वो प्यार का ही होता है, और वो रिश्ता जीवन भर मिल जाए तो इससे बड़ा स्वर्ग तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आपने सिर्फ सिद्धि साधनाएं करी हैं या फिर आपने ग्रंथ, अपने वेद ये भी कंठस्थ करें, गीता? देखिए, हमारे पिताश्री भी बहुत ऊंची हस्ती है, हम उनके पास रह के सुन सुन के सब कुछ किया हमने। फिर हम एक बाबा के साथ अंगुली पकड़ के निकल गए थे, काल भैरव के यहाँ रुक गए, कभी कहाँ रुक गए, जहां जो मिला हासिल करते चले। और आज मैंने आपको थोड़ी देर पहले केदारनाथ का ही बोला था, जाके देखना बच्चे। और एक जगह और बताता हूं, तम्बकेश्वर एक स्थान है, गए हो आप? नहीं, मैं नहीं गया। आप जाओ, आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं, मेरे पिताजी के भी पिताजी जो जीवन जिस टाइम जीते थे वैसा जीवन चल रहा है यहाँ। तो कहाँ पे है ये? ये महाराष्ट्र में तम्बकेश्वर, महाराष्ट्र में तम्बकेश्वर। किसका स्वरूप है, क्या है? शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। हम्म। वहां का मौसम, वहां का चारों तरफ पहाड़, पहाड़ के बीच में मंदिर, कई वर्षों पुराना बना हुआ मंदिर है, देख के तो आओ, आप सब कुछ भूल जाओगे, ऐसा लगेगा कि आपका जीवन यही है। सुबह सुबह उम्रदार बच्चे बच्चियां पैदल आ रही है, हाथ में लोटे ले लेकर आ रही है, गाड़ियों से आ रही है, ट्रेनों से आ रही है, कोई रिक्शा से आ रहा है, अपने आराध्य को जल चढ़ा के जाते हैं। रोजाना का नियम है। कई बसें तो ऐसी आती है, वो वहां से चलते चलते रास्ते में रुकते, उसमें लोग चढ़ते जाते हैं, वो वहीं आती, जल चढ़ाती है, फिर वापस उसको ले जाती है, वैसे ही उतार देती। यानी कि आपको लगेगा वाकई में जो स्थान है शिव का, अरे इन्होंने तो स्वर्ग भोगा है, वो स्वर्ग है वो। अरे कुछ क्षण के लिए जाके देखो तो सही। गुरुजी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इस चीज में थोड़ा सा विपरीत सोचता हूँ। मेरे लिए शिव का कोई स्थान नहीं है, मेरे लिए हर स्थान ही शिव का है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी स्थान शिव का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तो मैं कह रहा हूं। मैं कहाँ कह रहा हूं कि उस स्थान पे वो अपने साथ भी है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने वहां पर विराजते थे उस टाइम इतना भौतिकी जीवन थोड़ी था। आप जो भ्रमण करते हैं कैसे करते हैं? वो आप पैदल ही या फिर? पैदल ही चलते, पैदल ही निकल जाते हैं यहाँ से। जैसे मान लो मैं यहाँ आश्रम में हूँ, यहाँ से कोई आया साधु संत, उसके साथ उसके आश्रम चला गया, उसके आश्रम से उसके आश्रम चला गया, ऐसे पहुंचते पहुंचते पहुंच जाते। कौन सी बड़ी बात। मैं जाते जाते आपसे एक केस और लेना चाहता हूँ, कोई फॉरेन का केस, कोई कहीं का केस, जो आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल से, मतलब हर कोई उसको सॉल्व ना कर सका हो, आपने कर दिया हो। बिल्कुल, 13 बंदों के पास जाके आया वो, यानी 13 लोगों के पास वो जाके आ चुका, उसका काम नहीं हुआ। ये केस यूके का है। तो
वो जो लड़की है वो भी पंजाब से रिलेटेड है, और लड़का भी अच्छी फैमिली से, गोरा चिट्टा फर्स्ट क्लास। अब दोनों का रिश्ता बढ़िया बढ़िया रिश्ता, परिवार में भी आना जाना, लड़की कई बार उसके परिवार में भी आती थी, 5-7 दिन रुकती थी, माता पिता से मिलती भी थी। कुल मिला के पूरी तरह से ऐसा रिश्ता, ऐसा प्यार जिसको उसके घर वालों ने भी मान्यता दे रखी थी। वो दूर हो गया साहब। अब उसके लिए वो बंदा कभी कहाँ, यहाँ तक उसने ये भी कहा था कि मैं उज्जैन भी गया था, वहाँ भी करवाया मैंने, कामरूप कामाख्या गया, वहाँ भी करवाया, मणिकरण घाट पर भी गया, वहाँ भी करवाया, बहुत जगह जाया, बहुत पैसे भी बर्बाद कर दिए। उसका काम कारोबार बहुत बड़ा काम कारोबार था, उसमें भी ध्यान देना कम कर दिया। हर महीने में 1-2 बार वो हिंदुस्तान आने लग गया और जगह जगह बड़ी बड़ी शक्ति को इस्तेमाल किया, फिर भी उसका नहीं बैठा। ऐसे करते करते वो मित्र से मित्र बात कर लेते हैं। उसी प्रकार उसने कोई चर्चा छेड़ी किसी के सामने, अपने ग्रुप के सामने बैठा था, यार परेशानी तो ये है, जबकि वो कोई नशा नहीं करता था, अच्छा परिवार से था। तो उसके साथ में एक गुजराती आदमी था। वो जो गुजराती आदमी की जो माँ थी ना, वो मेरे को ढूंढते ढूंढते एक बार मेरे स्थान पे पहुंची थी। उसके पास कोई मेरे शिष्य का नंबर था, ये नंबर उसके तक पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने संपर्क किया कि बाबा मैं इतनी जगह जाया है, मेरा काम नहीं हुआ, बहुत रात दिन रोने लग गया वो। तो उसने नंबर पे उस शिष्य को मनाया, उसने वीडियो कॉल भी किया मेरे को, वीडियो कॉल किया, उसकी आंखों में से कई देर तक, तो कई सेकंड तक तो वो बोल नहीं पाया। अब उसकी आंखों में झर 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 पानी टपके। मैं बोला बोल बेटा। फिर उसने आंखें नजरें नीचे कर ली, बोला बाबा सब कुछ है, महाकाल का आशीर्वाद है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ और मैं इतनी जगह जाया और मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं। मेरा प्यार मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि लड़की के साथ उसके घर वाले भी नफरत करने लग गए थे उससे। ये रिश्ता तोड़ाया किसने? एक लड़की थी जो इसको पसंद नहीं करती थी कि इसकी जिंदगी में कोई बाहर रहे। तो उसने वो कार्य करवाया था। उसने वो कार्य कहां से करवाया? वो चीज कहां से करवाई? वो जो चीज थी कामरूप कामाख्या से ही थी। जबकि मैं तो मां के शरण में कई बार वहीं रहता हूं। ये चीज यहां से छोड़ी गई है, और जैसे ही छलावा का रूप दे के छोड़ी गई है, और जैसे ही कोई तांत्रिक कार्य कोई करता है तो वो अपना स्वरूप बदल के उससे दूरी का बना लेती है। तो किसी को नजर नहीं आती। समझ गया मेरी बात? हाँ समझ गया। तो वो चीज उसके नजर में नहीं आती। वो कर्म करता जाता है, सब कुछ ओके कर लेता, लेकिन फिर भी नहीं होता, क्योंकि वो चीज तो जाती नहीं। फिर वो अपना काम कर लेती। वो तांत्रिक के सामने जगह छोड़ देती। मैंने पहले उसको काबू किया कि तू पहले काबू आ, फिर देखते हैं कैसे नहीं होता है। जब उस लड़की पर से उस चीज का तंत्र का प्रभाव हटा तो उसका स्वरूप ही चेंज हो गया था।
वो पहले सिगरेट पीने लग गई थी, वो करने लग गई थी, वो सीधे आध्यात्मिक यानी शिव उपासना में आने लग गई, घर में पूजा पाठ में लग गई, सब कुछ लगे। घर वालों का भी परिवर्तन शुरू हो गया, धीरे धीरे प्यार की याद आने लग गई, वो सारी रील सामने चलने लग गई, यानी सब चीज दिमाग में चलने लग गया। फिर जब उससे उसका मिलन हुआ, जब मैंने बच्चे को बताया कि ये बात ये है, बोला गुरुजी ये सारी चीजें उसी पर छोड़ो। मैंने आप जब बड़े ऐसा काम करेंगे, आप यहाँ से निकाल के वहाँ करेंगे, तो इस फिर उसमें और हमारे में परिवर्तन ही क्या है। एक बार माफी दी जाए इसको। फिर सुरक्षा चक्र बना के दिया। अब देखो उनकी शादी भी हो गई है, ज्यादा दिन नहीं हुए, करीबन 8-9 महीने हुए। अच्छा परिवार है। अभी गुरु पूर्णिमा आई थी, उस पर भी याद किया था उन्होंने मेरे को। करते रहते हैं। जैसे तंत्र क्रिया होती है लोगों पे, तो आप ध्यान में बैठ के पता लगाते हैं कि क्या कहाँ से छोड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, उसका ये प्रोसेस। जैसे अभी मैंने आपको शिव, इसके अंदर शिव का जो ध्यान है, आपने कहा था शिव, मेरा मानना है कि यहां भी है। मैंने आपको ये कहा था, हाँ है, कहा था ना। शिव का स्थान कहीं भी हो, शिव हवा में मंडरा रहा है, सब जगह है, सबसे बड़ी ताकत। तो शिव की शक्ति और शिव की ताकत, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती दुनिया के अंदर। जब मेरे महाकाल की ताकत मेरे साथ है, तो चाहे कितना ही बड़ा कार्य क्यों न हो, उस कार्य को करके ही देता हूं, अच्छाई के लिए। जब उसका वापस परिवार बस गया, शादी हो गई, सब कुछ, अब याद भी करते, उसी प्रकार कई मिट आते हैं, होता भी है। समय कितना लग जाता होगा? समय तो लगता है, समय लगता है। कोई ये सोच ले कि 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाए, तो ये गलत बात है। 5-10 मिनट की जो चीजें होती है, वो एक तरह की झलक ही होती है। बाकी जो मजबूत कार्य होता है, उसमें टाइम लगता है, पावर लगते हैं, बहुत सी शक्तियां छोड़नी पड़ती है। अब किसी में कोई चीज बुरी आत्मा छोड़ दी, तो हाथों हाथ वो घूमने लग जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी के स्थान पे गए हो, देखा है? जब बुरी शक्तियां वहां बाबा के सामने जब आती है स्थान पे, तो उनमें भी तो प्रवेश करने लग जाती है। कोई कूद रही है, कोई उछल रही है, कोई बाल बिखेर रही है, कोई क्या कर रही है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है, कई प्रकार की होती है। तृष्णा है, कोई अकाल मृत्यु मर जाए, उसकी तृष्णा रहती है, वो अपनी पूर्ति करने के लिए, तृष्णा, इच्छा, हाँ अच्छा, पूर्ति करने के लिए किसी में भी प्रवेश कर लेती है, और अपनी संभोग की प्रतिक्रिया हासिल करती है। यानी जैसे मान लो वो लग गई और उसको संभोग की आदत है, जबकि जिसके अंदर घुसी वो लड़की तो सात्विक है, बढ़िया है, सब चीज को मानने वाली, लेकिन उसका स्वरूप उसके अंदर घुस गया, तो वो वासना भी करने लग जाती है, जगह जगह जाने भी लग जाती है। इसीलिए जगह जगह जाते, दूसरे का प्यार भी टूट जाता है कईयों का, कईयों से दोस्ती हो गई, तो संभोग के अंदर फिर उसके बाद में उधर कम हो गया। फिर जो भी नॉर्मल बंदे हैं, एवरीडे जो भी रिचुअल से अलग हो गए, शहरों में रहते हैं, क्या सलाह देना चाहोगे आप कि पूजा पाठ में ज्यादा उतरें? देखिए, हाँ, सनातन धर्म बहुत बड़ी चीज है। शिव की ताकत, ठाकुर जी की ताकत, कृष्णा जी की ताकत, ये आप हासिल कीजिए। ये आप रोज जैसे जल चढ़ाएंगे शिव जी को खुश रखिए, आपको प्यार भरा जीवन मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और जो इन चीजों को ध्यान देता है, तो आप देख लीजिए उनके घर भी सही मिलेंगे आपको।
घर में परिवार की सोच अलग मिलेगी, बुराइयां नहीं होगी। उनका परिवार जो होगा ईश्वर की मत कहने का मतलब है रात दिन इन्हीं चीजों में लगा रहेगा, अच्छी चीजों में। जहां गलत व्यासन हो रहे हैं, जहां पर मानो नास्तिक है, तो कुछ क्षण के ही है वो, तो कुछ क्षण का ही आनंद उनको महसूस होता है, लेकिन आना लास्ट में भगवान की शरण में ही पड़ता है। जब कष्ट आता है ना, तो मुंह से राम राम अपने आप ही निकलने लग जाता है। राम 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 आते हैं उस समय ओम राम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे सामने प्रेत आ गया, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, होता है ना, कईयों के साथ होता है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी जब छोटे थे ना, हम तब बोला करते थे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सही बात है। तो जब राम आते हैं, जब मुसीबत के वक्त ही राम बोलते हैं, तो तब आते होंगे राम, आपको लगता है? ईश्वर आते हैं ना, मुझे नहीं लगता आते होंगे। ईश्वर आते हैं, लेकिन उसके लिए आते हैं जो सुख में भी बुलाता है। जिसने सच्ची आत्मा से और हमेशा उनको रखा है और हमेशा दिल से याद किया। खाली मुसीबत में आप अचानक बोल रहे हो, तो उनके जो रोजमर्रा के जो भक्त हैं उनको पहले ध्यान देंगे ना वो। नहीं, अचानक निकल रहा है तो धीरे धीरे उसको भगवान भी ये कहते हैं कि इसको चलने दो थोड़ा दिन, जब इसको एहसास हो। लेकिन आजकल जमाना तो ये आ गया, अंतिम समय पे ही उसके मुंह में गंगा जल डाल दो। तो वो तो देखो इसलिए है कि इसका मोक्ष नहीं हो रहा है, इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। गंगा जल इसलिए डाला जाता है कि ये जो गंदी चीजें हैं जो इसके दिमाग में चल रही है, इसके जो प्राण अटके हुए हैं किसी चीज में, वो पवित्र हो जाए, तब वो आत्मा, जैसे बोलते हैं ना, मरते हुए इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, खाट में काट रहे हैं 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना, साल भर, तो गंगा जल डालते हैं ना। होते फल तो सारे कर्मों के ही होते हैं, और यही भोगना पड़ता है सबको, फल तो यही भोगना है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यानी एक इंसान होता है, आप भी बच्चे ही हो, 20-22 साल तक की उम्र में आपने पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, सब चीजें देखी, वो चीज आज नहीं मिल रही। क्यों? अब कहां भाग रहे हो? अब अपने परिवार पालने की सोच रहे हो, शादी ये हो गई है, बच्चे की सोच रहे हो, गृहस्थी की सोच रहे हो, वासना में रत रहने की सोच रहे हो, जीवन के भोग भोगने की। और उसके बाद में जब उस सारी शक्तियां छीण हो जाती है, अपनी चेहरे का आकर्षण खत्म हो जाता है, शरीर का आकर्षण खत्म हो जाता है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है, चमड़ियां लटक जाती है, तो आंखों में आंसू आता है कि नहीं आता है? हर चीज उत्पत्ति हुई है, वो नष्ट जरूर होती है। तो अपना ये पापी स्वरूप जो देह है, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जानी है, चाहे वो कब्र में हो, चाहे वो अग्नि में हो, चाहे वो जल में हो, लेकिन मिलना मिट्टी में ही है। ये पापी देह, ये अपने किराया का मकान है, इसमें खाली ठहरने आए अपन। ये हर इंसान सोच लेना है, बहुत बड़ा ताकतवर हो। ये डर उसके मुंह से निकल जाए ना कि इसको छोड़ के जाना है, ये किराया का मकान है, इसको छोड़ के जाके फिर वो आत्मा दूसरे में जाएगी। इस वक्त जो कर्म किए हैं उसका फल का चयन वो आत्मा उसी जगह जाएगी कि जैसे कर्मों का आधार उसके साथ चले।
इंसान है, आंखें भी दी है, कान भी दिया है, दांत भी दिए, जीभ भी दी है। आप सोचो इसमें एक दो चीज आपके पास नहीं रहे तो आपको कैसा लगेगा? सब ईश्वर ने दिया है। नैन दिए हैं देखने को, कान दिए हैं सुनने को, दांत दिए हैं खाने को, जीवा दिए स्वाद को। वो भजन है ना, नैन दिया तन रे के दुनिया निरखण ने, यानी कि आंखें आपको दी है दुनिया देखने के लिए। अरे दांत दिया रे भरतान खिलौनो माटी को, यानी आप एक मिट्टी के खिलौने हो। उस मिट्टी के खिलौनों में सुनने का यंत्र लगाया तो आप सुन रहे हो, और किसी के भूल गया तो वो बह रहा है। ये शरीर जो हड्डियों का ढांचा है, इसे अपने बोलते हैं हंसला। हंसला, ये जो ढांचा जिसे आप लोग कंगाल बोलते हो ना, ये हंसला है। इसको एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ता है, पिंजरे से आजाद होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। पिंजरे से आजाद होना ही पड़ेगा। क्यों? कि वो जब तक भोग लेता है ना तब तक है, उसके बाद जब वो चला जाता है तो कुछ दिन तो घर वाले याद करते हैं, फिर उसके बाद वो रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं। अगर उनको अपन नहीं भूलें, अपने परिवार को नहीं भूलें और उनको पितृ रूप में माने या शक्ति के रूप में माने और उनको निमित्त याद करते रहें, तो अपना परिवार, विचारधारा सब अच्छी ही होगी। और उसी को अपन व्यासन की ओर ले जाएं तो बुरी होगी। व्यसन क्या? व्यासन कई प्रकार के होते हैं। नशे की लत लगना, पर स्त्री संभोग करना, गलत चीज का खाना, जीव हत्या करना। एक अघोरी भी जीव को, लेकिन वो हत्या नहीं होती है। जब मैंने कहा था कि एक अघोरी शिव का ध्यान कर कर और किसी स्त्री को महीने के से माहवार के टाइम पे संभोग करता है, तो उसका ध्यान शिव में रहता है, ना कि संभोग में। उसी प्रकार जो बलि देने वाला शुभ होता है, वो उस टाइम पर उस ताकत के साथ चलता है। दिखाई आपको सब कुछ वैसे ही देगा कि बलि लगी है, लेकिन वो जाते ही जैसे किराए का मकान शरीर बदलते हैं ना, वैसे खोली बदल गई एक ही सेकंड में, उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसे याद भी नहीं रहेगा कि मैं इस खोली से आई, ये दूसरी खोली है क्या। समझ गए मेरी बात? मजा है आपसे बात करके बहुत, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपको मैंने 2-4 जगह की कही है, मेरी महादेव के शरणों में जाओ और जाके देखो। 2-3 जगह बताइए, देखो आप। बिल्कुल जी, कोशिश करूंगा। बिल्कुल। जय महाकाल। जय महाकाल। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। हर हर महादेव, शंभु कैलाशपति। जय महाकाल।